दूसरे चरण के मतदान से पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ी खबर आ रही है। समस्तीपुर में मॉक पोल की पर्ची चोरी हुई और चोरी करने का आरोप नगर पंचायत के सफाई कर्मी पर लगा है। जेडीयू ने पर्ची चोरी का सीसीटीवी बाकायदा जारी किया है और साथ ही आरजेडी का कनेक्शन इस पर्ची चोरी के पीछे जो जेडीयू की तरफ से सामने रखा गया है। जेडीयू समर्थक दावा कर रहे हैं सफाई कर्मी का जो सुपरवाइजर है वो दरअसल आरजेडी नेता का रिश्तेदार है। शनिवार को सराय रंजन में ये वीवीपैट की पर्चियां मिली थीं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का ये दावा जो है वो और जोर से बढ़ता जा रहा है, दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे उन चेहरों की दूसरे चरण के चुनाव में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसमें नीतीश कुमार के कई मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 11 मंत्री और 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस चरण में नीतीश सरकार की 3 महिला मंत्रियों की भी सियासी परीक्षा होनी है। तो ये कौन कौन से चेहरे हैं जिन बड़े चेहरों की इस चरण में दांव पर है प्रतिष्ठा। आप देख रहे हैं रेणु देवी पशुपालन मंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ये चुनाव मैदान में है। भवन निर्माण मंत्री हैं जयंत राज, इनकी जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा चुनाव मैदान में। झंझारपुर की सीट से पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ये चुनाव मैदान में है। परिवहन मंत्री शीला मंडल भी इस बार दूसरे चरण में चुनाव के मैदान में है। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह जो हैं वो धमदाहा सीट से चुनाव मैदान में हैं। जैसे नाम शामिल जो नाम है वो एक एक कर मैंने आपके सामने रखे। बिहार चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई अहम जिलों को कवर करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सीमांचल में एनडीए ने 67 सीट जबकि महागठबंधन ने 50 सीट जीती थी। वहीं एएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर विपक्ष को नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए यहां पर योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।